हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लर्निंग की वीडियोस बना चुकी हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा कुछ हटके बनाऊँ, ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे आपको कुछ गेन हो, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट करें तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आए। तो ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको पुअर माइंड और रिच माइंड के बारे में बताऊँगी कि आप फिर मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपका माइंड पुअर है या फिर रिच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको पुअर माइंड के बारे में बताऊंगी, ताकि जब मैं वीडियो के लास्ट में आपको रिच माइंड के बारे में बता रही हूँ तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहे। तो चलिए मैं आपको पुअर माइंड के बारे में बताती हूँ। पुअर माइंड में सबसे पहले बात जो आती है वो आती है मिस ऑल टेल्स। मतलब पुअर माइंड ये उन लोगों का होता है जो अपने पास्ट में रहते हैं, ठीक है, जिनको अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं पता, अगर पता भी होता है लेकिन वो ज़्यादा प्रेजेंट को नहीं प्रेफर करते, वो अपने पास्ट को याद करते रहते हैं, पास्ट की बातों में रहते हैं और उनको मतलब अपना पास्ट में रहना ही पसंद होता है। तो ये उनके दिमाग को क्या बनाता है, पुअर बनाता है, उनको डल बनाता है, उनको लाइवली बिल्कुल भी नहीं बनाता। तो ये हो गया पुअर माइंड का पहला पॉइंट, जो कि होता है क्या, मिसेस द ओल्ड एज, जो लोग अपने पास्ट में रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर वो कोई मिस्टेक्स कर देते हैं, उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उनको इस बात का डर ही रहता है कि हमने कोई मिस्टेक कर दिया। उनको इनके दिमाग में ये नहीं होता कि मिस्टेक जो है वो करेंगे तो उससे कुछ उनको लर्न करने को मिलेगा, कुछ वो उनसे सीखेंगे, नहीं, उनको इस बात का भी फियर ही रहता है कि इसलिए वो किसी चीज़ में आगे बढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक फियर होता है मिसिंग आउट का, मिस्टेक करने का। तो इस वजह से भी उनका दिमाग क्या होता है, पुअर होता है। इसे थिंक रिच आर इवल, मतलब उनके दिमाग में ये किसी ने इंजर्ट कर दिया हुआ है कि जो रिच पीपल्स होते हैं वो एवल होते हैं। तो ये जो है ये भी उनके दिमाग को एक पुअर माइंड की तरफ ले जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान अगर रिच होता है तो वो कुछ ना कुछ कर के ही वो कुछ बनता है, ठीक है ना, वो एवल नहीं होते हैं। तो ये पुअर माइंड जो होते हैं, ये इनका दिमाग इस तरह का बन जाता है कि ठीक है भाई, ये जो है रिच वाले जो लोग हैं वो एवल ही हैं। अब जैसे कि फोर्थ पॉइंट की बात करें, कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली, मतलब उनको अपनी लाइफ से कंप्लेन्स ही रहती हैं, मतलब उन्होंने कंप्लेन ही करते रहना है। कोई छोटी बात हो, कोई बड़ी बात हो, कोई नॉर्मल बात हो, कोई माइनर बात हो, कुछ भी हो, दे ऑलवेज कंप्लेन। उनकी लाइफ में एक कंप्लेन नाम का वो एक चीज़ जड़ जाती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, मतलब नेवर लाइक्स टू लर्न, मतलब वो एक जहाँ पर स्टॉप हो गए हैं उन्होंने वहीं ही रहना है। उनका माइंड इस कदर पुअर हो चुका होता है कि एक जगह उनकी स्टॉपनेस हो गई है तो बस उन्होंने वहीं रहना है, उन्होंने आगे नहीं बढ़ना है। तो मतलब उनको एक नेवर लाइकिंग लर्निंग की तरफ तो वो जाते ही नहीं है, जो कि उनके दिमाग को क्या कर देता है, पुअर कर देता है। अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब अगर पुअर माइंड और रिच माइंड में यही है कि वो लोग जो होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। उनका या तो ये भी है कि क्योंकि ये चीज़ें उनके अंदर हैं ही नहीं, जब उनके अंदर ये 5 बातें हैं ही नहीं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिंग की तरफ आएंगे ही किस तरह, सोचने वाली बात है ना। अगर वो इन चीज़ों पर काम करेंगे तो उनके पास इतना भी होगा कि वो इन्वेस्टिंग वाला जो उनका पॉइंट है वो उनका उसी टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बातें अगर उन पुअर माइंड के अंदर अगर ये कोई इन्वेस्ट कर देता है, इंसर्ट कर देता है ना कि आपने इस तरह से करना है, तो क्या हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग उनका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, फियर की बात कर ले तो हर चीज़ से फियर करते हैं, मतलब दे डोंट टेक एनी एक्शन, मतलब नहीं, वो एक्शन लेने में डरते हैं क्योंकि उनका दिमाग में इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। ये सारे एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि उनके दिमाग में इंसर्ट किए हुए हैं, मे बी बाय बर्थ किए होते हैं, मे बी उनको सोसाइटी से मिले होते हैं, मे बी, मतलब ये डिफरेंट फैक्ट्स हैं कि वो कहाँ से ये पॉइंट्स उनके दिमाग में थे, लेकिन ये उनके दिमाग में नेगेटिविटी इतनी इंसर्ट की जा चुकी होती है कि उनका दिमाग पुअर हो चुका होता है। तो ये थी एक नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। मतलब पुअर माइंड, ये नेगेटिव भी हम नहीं कह सकते, ये बस उनकी एक नेचर हो जाता है जिसको हमने पुअर माइंड का नाम दे दिया है, लेकिन इस पर वर्क किया जाए तो वो भी इजीली रिच माइंड की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं। तो चलिए ये था, अब हम चलते हैं रिच माइंड की तरफ कि रिच माइंड के पीपल का लोग कैसे होते हैं। रिच माइंड, मतलब रिच माइंड के पीपल जो होते हैं लिव इन द प्रेजेंट, वो अपने प्रेजेंट को जीते हैं। आज उन्होंने जो किया है, जो उनका था, वो सोए हैं, नेक्स्ट डे के लिए न्यू तैयार हुए हैं, ठीक है। मतलब उनका जो पास्ट था, ये नहीं कि वो अपने पास्ट को भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो पास्ट में उन्होंने कर लिया है वो अगले दिन में वो चेंजिंग्स लाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब वो दे विल चेंज कि मैं आज ये न्यू करेंगे, हम ये न्यू करेंगे, बट ये चेंजिंग जो होती है वो उनको लिव इन द प्रेजेंट में मोटिवेट करते हैं कि आप लिव इन द प्रेजेंट करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, मतलब जो अगर इधर से कंपेयर करें तो ये जो होते हैं ये डरते हैं, ठीक है, मिस्टेक से कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, लेकिन ये मिस्टेक करते हैं तो ये वहाँ से लर्न
करते हैं कि हमारी ये मिस्टेक हुई है तो अब हमने इससे आगे ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, तो ये लर्न फ्रॉम मिस्टेक करते हैं, ठीक है। हेल्प अदर सक्सीड, मतलब ये जो होते हैं ना, जैसे ये जो था, मतलब अगर हम पुअर माइंड की बात करें तो ये एविल समझते हैं रिच पीपल को, लेकिन नहीं, ये जब दूसरों लोगों को आगे बढ़ता देखते हैं ना तो इनके अंदर भी होता है कि अच्छा वो भी आगे बढ़ा है तो हमें भी अब आगे बढ़ना है, तो मतलब उनको देखकर उनको हेल्प भी करते हैं और वहाँ से मोटिवेशन भी हासिल करते हैं। डजेंट कंप्लेन, मतलब ये कंप्लेन नहीं करते हैं, मिस्टेक करते हैं तो उससे लर्न करते हैं, कंप्लेन नहीं करते अपनी लाइफ से, जहाँ भी होते हैं खुश रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर मे भी बाय बर्थ या सोसाइटी ने उनके अंदर कुछ इंसल्ट की हुई है पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। अब अगर हम बात कर लें कॉन्स्टेंटली लर्निंग, मतलब उनका जो नेचर होता है वो कॉन्स्टेंटली लर्निंग का होता है, मतलब वो मिस्टेक कर रहे हैं तो भी लर्न कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, हर चीज़ से उनकी लर्निंग का जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे ही जा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्विट्स बैड हैबिट्स, मतलब उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि उनको बैड हैबिट्स पे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में पॉजिटिविटी ही इंसर्ट होती है, हर मोमेंट हर टाइम उनके दिमाग में पॉजिटिविटी इंसर्ट की जा रही होती है, मे बी वो सोसाइटी की तरफ से इंसर्ट की जा रही हो, मे बी कहीं से भी की जा रही है, मे बी उनका टाइम स्केजुअल ही ऐसा है कि उनके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी है, तो वो उनके बैड हैबिट्स अगर होती भी हैं तो उनकी पॉजिटिविटी के साथ साथ खुद ही साइड साइड पे होती जाती है। टेक्स एक्शन, मतलब कुछ भी हो, मतलब उनकी लाइफ में कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो नॉर्मल हो जो भी हो, वो हमेशा उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है ना, एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइवली और अच्छी हो जाती है। तो अब ये हो गया पुअर माइंड, ये हो गया रिच माइंड, ये इसमें ये बातें नेगेटिव थोड़ी सी थी जो कि आपके दिमाग को पुअर बना देती हैं, इन पर वर्क करेंगे तो आप भी रिच माइंड की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में इस तरह के माइंड्स हैं, रिच माइंड भी हैं पुअर माइंड भी हैं, तो अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं, पुअर माइंड की तरफ या रिच माइंड की तरफ। इसमें मैंने कोई इस तरह की मनी शनी की बात नहीं की कि इनके पास पैसा होता है इनके पास पैसा नहीं होता है, इस तरह का मैंने कुछ नहीं बताया। इसमें सिर्फ ये है कि आपका दिमाग जिस तरह आपको लेके जाएगा आप उसी तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। मनी कांट डिस्क्राइब यू, ठीक है ना, मनी आपको कहीं से डिस्क्राइब नहीं कर सकती, आपके इमोशंस आपको डिस्क्राइब करते हैं, आपका हार्ड वर्क आपको डिस्क्राइब करता है, आपका स्मार्ट वर्क आपको डिस्क्राइब करता है, तो ठीक है ना। आपने कमेंट में बताना है, अगर आपका पुअर माइंड है तो उसको आज ही रिच माइंड की तरफ चेंज कर लें, और ज़रूर बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।